तो अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो साइंस 10th क्लास का साइंस है। 10th क्लास का साइंस उसका चैप्टर नंबर विद्युत धारा, चैप्टर विद्युत धारा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये सीरीज के टाइप का चलेगा वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलेगा। फिलहाल पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो सिर्फ विद्युत धारा से है, जो सिर्फ विद्युत धारा से है। ये साइंस का है और ये विद्युत धारा चैप्टर से है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। इसमें से कौन अर्धचालक नहीं है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से ना सी जो है ये अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर ये क्या दर्शाता है? तो वोल्ट बटा एम्पियर कहने का मतलब कि वी बटा आई, एम्पियर क्योंकि आई होता है ना, वी बटा आई ये ओम के नियम को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ओम का नियम को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ से भी आपका होता है वोल्ट, ये विभव कैसे मात्रक होता है, और ये विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी मतलब उसे आई से इंडिकेट करते हैं और उस एम्पियर को ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक, अच्छा सॉरी, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसमें अगर हम एम्पियर की बात करें तो ये विद्युत धारा की है, ये विद्युत धारा की। अच्छा वोल्ट विभव की कहिए या विभवांतर की? वोल्ट विभव की या विभवांतर की? वाट है तो वाट शक्ति का होता है, शक्ति का वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कैसे मात्रक, अभी ऊपर ही बताएं कि विद्युत धारा का आप कैसे मात्रक हो जाएगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 और 3 1 2 और 3 और 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यानी कि एक है 1 ओम का, एक है 2 ओम का और एक है 3 ओम का। टोटल 3 प्रतिरोध हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो इसका सूत्र होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना इसमें आपको रेजिस्टेंस रहेगा ये सब हो जाएगा, सब कुछ जोड़ लेंगे। तो इसमें ये अगर श्रेणी क्रम में रहा तो इसको जोड़ लीजिए तो 3 और 3 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 ओम। इसका राइट आंसर 6 ओम। यदि ये समानांतर क्रम में रहता तो इसका सूत्र होता 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जितना रेजिस्टेंस रहता ना ये उतना तक बढ़ते चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। अभी तुरंत बताए ना, ये इसका मात्रक वोल्ट होता है। आगे हम लोग चलेंगे। आगे कह रहा है कि विभव कैसे मात्रक, तो विभव और विभवांतर दोनों कैसे मात्रक सॉरी वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें देखिए थोड़ा सा, ये जो 10 वाट है ये पी दिया हुआ है। पी कितना? 10 वाट नहीं है, 100 वाट है। अब ही दिया है कितना? 220 वोल्ट। आर निकालना है तो आर बराबर सूत्र होता है, आर बराबर सूत्र क्या होता है? वी स्क्वायर बटा में पी, वी स्क्वायर बटा में पी। भी कितना है? भी है 220, यानी कि 220 और 220, 220 गुने 220 बटा में 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 22 गुने 22। क्या बचा? 22 गुने 22, 22 गुने 22 करिएगा तो ये हो जाएगा 484। कितना होगा? 484। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। ये फार्मूला इसको याद रखिएगा, आर बराबर सूत्र होता है वी स्क्वायर बटा में पी। ठीक है, ये एक फार्मूला याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो ये देखिए 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में
पिघलता है। तो कभी कभी देता है 3200 भी, कभी कभी 3500 भी। तो 3 से 4000 के बीच में जो भी है ना, जैसे 3500 आया तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। 3000 से 4000 के बीच में ये टंगस्टन पिघलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। और वोल्ट विभव का, एम्पियर विद्युत धारा, और ओम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। आगे चलिए, आ ही गया प्रतिरोध कैसे मात्रक, ओम होता है, कहाँ है, डी में ओम होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 12 वोल्ट है। भी बराबर कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, और क्यू बराबर है 2 वोल्ट। तो ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक, सेल में विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक, ये होता है वोल्ट। क्या होता है बाबू, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देख लेते हैं हम लोग को ध्यान से इसको। हाँ, अल्पतमांक ज्ञात करना है। देखिए इसका सूत्र होता है कि उच्चतम माइनस न्यूनतम और बटा में विभाग, टोटल कितना विभाग है। तो ये हो जाएगा 2 में से 0 हटाइए, तो 2 में से 0 हटाइए तो 2 होगा, 2/20। अगर हम 2/20 करते हैं, कटा के 1/10, और इसको कटेगा तो 0.1 एम्पियर। तो 0.1 कहाँ है, ये है आपका 14 का ए में आपका 0.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का ऐसे मात्रक, आवेश को क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसका ऐसे मात्रक कुलाम होता है, और कुलाम को सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आवेश को क्यू से और इसका ऐसे मात्रक कुलाम को सी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। हाँ, जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा मतलब तार में क्या बहता है, मतलब क्या चलता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें बाबू हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन चलता है, चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन सा है, कुचालक नहीं बाबू कह रहे हैं, यहाँ पर सुचालक कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज राइट आंसर। विभवांतर कैसे मात्रक, कितना बार बताएं, वोल्ट होता है, विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु यह हमेशा याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी बल्ब की बात या प्रकाश की बात है, मतलब कि जब भी प्रकाश कर रहा है उसमें किसी भी कोई भी चीज़ हो, अगर वो प्रकाश कर रहा है, अगर पूछ दे आपसे कि किस धातु का है, तो हमेशा याद रखिएगा टंगस्टन। ये बल्ब का ही नहीं, कोई भी जो धातु जो जल रहा है उसमें धातु लगा हुआ है तो टंगस्टन का लगा हुआ है। यानी कि जहाँ ऊष्मा देगा, क्या देगा, जहाँ ऊष्मा देगा वहाँ पर टंगस्टन, और जहाँ पर हीट करेगा, हीट मतलब कि गर्म होगा, वहाँ पर नाइक्रोम। क्या होगा, नाइक्रोम। यानी जहाँ पर हीट करेगा वहाँ पर नाइक्रोम, और जहाँ पर ऊष्मा देगा, प्रकाश देगा, वहाँ पर टंगस्टन। तो आपसे हम पूछ दें कि बताइए हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का फिर वही मेथड है, R1 + R2, इसका सूत्र होता है R1 + R2। तो 10 और 20 जोड़ दीजिए, 30 ओम, कितना होगा, 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उनकी फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उनके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट यानी कि भी दे दिया है कितना,
220 वोल्ट और आई दे दिया है 2 एम्पियर। आर निकालना है तो आर बराबर सूत्र होता है V बटा आई, यानी कि 220 बटा 2 कटा दीजिए 110। 110 इज राइट आंसर, यानी कि जो इसका डी है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में बाबू डीसी धारा प्रवाहित होती है। किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डीसी प्रवाहित होती है। डीसी होता है बैटरी में और एसी होता है विद्युत धारा में, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। ए मीटर का धातु ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में? तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, यही आपसे पूछे थे कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो वोल्ट मीटर को बाबू समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। आगे चलिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को, यानी कि विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट कौन मापेगा? वोल्ट मापेगा वोल्ट मीटर ही। ए मीटर क्या मापेगा? एम्पियर मापेगा, विद्युत धारा मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा सेकेंड कि जूल बटा कुलाम, जूल बटा एम्पियर, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जूल बटा कुलाम। एक वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कुलाम। ठीक है, आगे चलिए। 27 नंबर। किलोवाट घंटा का ऐसा ही मात्रक, किलोवाट घंटा KWH का ऐसा ही मात्रक, ये तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है KWH। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट में काउंट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे आपको पहले ही बताएं, इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। आगे चलिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, तो एक जनित्र है जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं, आप देखें भी होंगे इसको, जनरेटर कहते हैं। मोटर नहीं, एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं। मोटर तो विद्युत धारा से चलता है, ये मापता है, तो उत्पन्न कौन करता है? जनित्र, यानी कि जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जनित्र है, यानी कि जनरेटर है। आगे चलिए। तो 1 HP यानी हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट। इसको रट लीजिएगा, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा सत्य है? 32 में बताइए, इसमें से कौन सा सत्य है? V बराबर I बटा R होता है, और कि V बराबर R बटा I होता है, कि V बराबर IR होता है, कि V बराबर IR2 होता है? तो V बराबर IR सूत्र होता है। ये सूत्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि V बराबर IR एक सूत्र है जो कि ओम के नियम से आता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये होगा I2R। क्या होगा बाबू? I2R, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश कैसा रहेगा? आप खुद बताइए ना। जब आवेश स्थित है, आवेश वहीं जो विद्युत धारा में प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, वहीं आवेश होता है। जब विद्युत धारा स्थित है यानी कि रुका हुआ है, तो उसमें आवेश क्या दौड़ेगा? नहीं भाई, विरामावस्था में रहेगा, गतिशील में नहीं रहेगा। जब विद्युत ही स्थिर है तो ये विरामावस्था में रहेगा। यदि हम कह दें कि चल विद्युत, कौन विद्युत बाबू? चल विद्युत। तो चल विद्युत में ना गति की अवस्था में रहता है, फिलहाल तो ठहरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा में आवेश, ये बताइए। देखिए, धारा में आवेश, धारा ये इस यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि ये चल रहा है कि रुका हुआ है। अगर ऐसा स्थिति होगा तो हमेशा याद रखिएगा ये गति में होगा। जब यहाँ पर कोई भी चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहा है तो ये गति में होगा। यहाँ पर इंडिकेट नहीं करने का मतलब होता है कि चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आप बहुत भली भांति इसको
जानते होंगे। 1 किलोवाट घंटा व्यापारिक मात्रक क्या है, सॉरी व्यवहारिक मात्रक, इसका यूनिट है ना, क्योंकि इसको हम लोग यूनिट में ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, रीढ़ इलेक्ट्रोड ये बना होता है जस्ता का, ये बना होता है जस्ता का, और धन बना होता है कार्बन का। यानी कि रीढ़ मतलब नेगेटिव, रीढ़ मतलब नेगेटिव, रीढ़ मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव जस्ता का, और पॉजिटिव ये किसका, कार्बन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड, तो ये कार्बन का, ही बताया ना आपको, किसका, कार्बन का। आगे चलिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, प्रतिरोध यानी कि आर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर भी बटा आई, ये ना सूत्र होता है, ये एक सूत्र होता है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बी इज राइट आंसर। आगे चलिए, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली की फ्यूज का तार तांबे और टीन दोनों का बना होता है, तांबे और टीन दोनों का बना होता है। अच्छा, एक्चुअली में फ्यूज का तार चांदी का बना होना चाहिए, किसका, चांदी का बना होना चाहिए, लेकिन ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए तांबे और टीन दोनों का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, आप बताइए तो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर, तो ये होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। आगे चलिए, 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है। आगे चलिए, 45 नंबर, 45 नंबर चलते हैं हम लोग। 45 नंबर क्या है, एक म्यू एम्पियर, सॉरी हाँ, म्यू एम्पियर किस एम्पियर के बराबर होता है, तो ये 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। अगर मिली एम्पियर की बात करें तो 10 के पावर माइनस 3, और म्यू एम्पियर की बात करें 10 के पावर माइनस 6। आगे चलिए, आगे क्या है, 46 नंबर, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक का अनुदिश, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, और नेक्स्ट क्या है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर क्यू आवेश है, ठीक है भाई, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, विभवांतर भी है, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य भी इंटू क्यू होता है, भी इंटू क्यू होता है। आगे चलिए, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट में धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं, उसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो धन ध्रुव होता है। कौन ध्रुव होता है बाबू, धन ध्रुव होता है। आगे क्वेश्चन चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर करता है, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी करता है, ठीक है, चालक की प्रकृति पर भी करता है, ठीक है, यानी कि सभी पर करता है। चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन, एक अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि 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 एक मिनट, यदि एच है, यदि एच है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, हाँ, अब हुआ कि किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय आई में विद्युत ऊष्मा की मात्रा क्या है, यदि ऊष्मा एच है तो, यदि ऊष्मा एच है तो एच बराबर भी इंटू एल इंटू टी ये सूत्र होता है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हुआ।
तो अभी की इस वीडियो में इतना ही हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखें। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा से ही रिलेटेड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा, फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर से ये रिलेटेड रहेगा। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही।